हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम लोग सारा देखेंगे। घटना चक्र से देखेंगे। और इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म और भी अन्य टॉपिक देख चुके हैं। दो पार्ट में दो वीडियो में बौद्ध धर्म हम लोग देखे थे। तो आप में से जो भी नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है। साथ में हम लोग इसका विश्लेषण भी देखते चलेंगे कि जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक भी बोलते हैं, संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर भी बोलते हैं, वो ऋषभदेव या आदिनाथ है। अन्य नाम आदिनाथ है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? एक ही क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। या ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? या वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ जो है 23वें जैन तीर्थंकर है। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम उमा देवी था। इनका चिन्ह जो है सर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कूट में दिया हुआ है और मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने बोल रहा है। और सूची 1 में तीर्थंकर दिया हुआ है और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है। इसका जो होगा आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा और मल्लीनाथ का जल कलश हो जाएगा। और पार्श्वनाथ का जो है यह अश्व हो जाएगा और संभवनाथ का सर्प हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसमें भी वही है, मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में तीर्थंकर दिया हुआ है और सूची 2 में उनके संज्ञान दिया हुआ है। इसका जो होगा पार्श्वनाथ का अभी हम लोग देखे हैं कि सर्प होगा, और आदिनाथ का देखें तो वृषभ होगा, और महावीर स्वामी का सिंह होगा, और शांतिनाथ का हिरण होगा। इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। और एक साइड तीर्थंकर दिया हुआ और एक साइड निर्वाण स्थल दिया हुआ है। वृषभनाथ का अष्टापद ये सही है। नेमिनाथ का उज्जयंत ये सही है। और महावीर स्वामी का पावापुरी ये भी सही है। इसमें गलत कौन है? बी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वासुपूज का समेत शिखर न होकर चंपापुरी होगा। चंपापुरी। वासुपूज जो है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्माण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट में आंसर देना है। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें व्यवस्थित करने बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ए है। पहले अभिनंदन होगा, उसके बाद फिर प्रभु होगा, फिर जो होगा विमलनाथ होगा, फिर मणि सुब्रमथ नाथ होगा। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर और जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। 24 का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये 24 याद करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे भी बहुत सारा याद करना होता है। इसमें मेन याद करना होता है, जैसे कि पहला ऋषभदेव है, 24वां महावीर स्वामी है, 23वां पार्श्वनाथ है, 22वां देखे तो अरिष्ट नेमि है, और दूसरा अजित नाथ है। बस ज़्यादा नहीं, कुछ महत्वपूर्ण जो है ये याद कर लीजिए, ज़्यादा याद करना नहीं होता। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम, राइट आंसर ए हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर भी बोलते हैं, वैशाली के निकट है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई महावीर स्वामी के नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की यानी कि एनसीईआरटी सब में 540 ईसा पूर्व दे रहा है, और इसमें 599 डेट को लेके हमेशा कुछ इधर उधर रहता है। इसी आधार पर उनके प्रकाशकों ने ये देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है ये पूछा है, हम लोग अभी देखें कि महावीर स्वामी का। नेक्स्ट है,
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष स्थान जो है ये पावापुरी में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण प्राप्ति जो होता है पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया। इससे पहले मैं दोबारा बता रही हूँ कि बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग कवर कर चुके हैं 2 वीडियो में 2 पार्ट में। आप लोग पहले वो देख लीजिए, यानी कि इसके बाद भी देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप वो देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? हम लोग अभी देखे थे कि पावापुरी में हुआ। नेक्स्ट है तीर्थंकर शब्द संबंधित है, यह जो है जैन धर्म से संबंधित है, अभी देखे थे हम लोग। नेक्स्ट है तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी थे। मैं पहले भी बताई हूँ कि कुछ मेन जो होता है वो याद करना होता है, 24 का नाम नहीं याद करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम महावीर स्वामी था जो कि 24वां थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था पूछा है। नाथमुनि जो है ये नहीं था, और चंद्र प्रभु था, नेमी था और संभव था। नेक्स्ट है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है एक जैन धर्म के थे। नेक्स्ट प्रभासगिरी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु होगा, यहाँ पे पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसके लिए कैवल्य होता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरिम्बिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, जिसको कि पूर्ण ज्ञान बोलते हैं, प्राप्त हुआ। वे कैबलिन कहलाए। पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो वे कैबलिन कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? यह हुआ था रिजुपालिका नदी पर। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, यहाँ पे सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है यह है जैन धर्म का। नेक्स्ट है इससे पहले जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताया गया। कौन? सम्यक धारण, जिसको कि दर्शन भी बोलते हैं, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ये जैन धर्म मानता है। दर्शन पूछा है, ये जो है ऑप्शन में इसमें कुछ अपवाद है। जैसे देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, वो छत्तीसगढ़ पीसीएस इसका वैल्यू नहीं दिया। जैसे होता है ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन को कैंसिल कर देता है। जैसे बीपीएससी अगर आप दिए होंगे आपको पता होगा 68 बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, उसका वैल्यू नहीं दिया गया। तो जैन दर्शन को हम जैन धर्म भी बोल सकते हैं। और जैन धर्म में जो है त्रिरत्न बोला गया है। अभी हम लोग ऊपर भी देखें त्रिरत्न क्या होता है। तो जैन दर्शन इसका राइट आंसर हो सकता था, लेकिन इसका आंसर कोई माना नहीं, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया। ऐसे इसका आंसर जैन दर्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए यहाँ दिया हुआ भी है कि जैन धर्म यानी कि जैन दर्शन भी बोलते हैं में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जो कि है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है।
बुद्ध धम्म एवं बौद्ध संघ, बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह किया था जैन धर्म ने। जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्थेय, अपरिग्रह। पंच महाव्रत कौन है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्थेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्थेयानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। नेक्स्ट स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। राइट आंसर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहते हैं। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद संबंधित है, जस्ट हम लोग देखें जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद और स्यादवाद हम लोग जस्ट देखें ऊपर क्वेश्चन में कि संबंधित है जैन धर्म से। राइट आंसर इसका 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ। राइट आंसर ए हो जाएगा। सार्वभौमिक विधान से सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव जो है अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य होता है कि उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ये देखें कि जैन मत से है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, सप्तभंगी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? यह जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार जो है नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है अहिंसा है। अहिंसा पे जोर डाला गया है। देखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है, जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। पंच महाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय जो है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। ये जो है कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है जैन मत से है। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना जो हुआ 1653 में हुआ था। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय यानी कि लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग जो है मूर्तियों की पूजा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है 14 पूर्व कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? यह जो है अर्धमागधी में लिखा गया और बौद्ध धर्म में पाली में लिखा गया है। जैन धर्म में अर्धमागधी। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है समेद शिखर। राइट आंसर सी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग किया। कौन? पार्श्वनाथ। अपना जीवन वैराग और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्होंने जो है 84वें दिन केवल यानी ज्ञान प्राप्ति हुआ, यानी 84 दिन में ही ज्ञान प्राप्ति हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण समेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, समेद पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है। आचारांगा सूत्र, बृहत कल्प सूत्र और सूत्र कीर्त्यांग ये सब जो है जैन साहित्य का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे स्थूलभद्र थे। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुआ। एक संप्रदाय था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे। भगवान महावीर स्वामी का जो है जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली था। नेक्स्ट है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? फिर से पूछा गया क्वेश्चन, तो यह जमाली था। नेक्स्ट है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? यह हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया।
चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। इसमें कथन दिया गया है। पहला कथन है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। दूसरा है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। इसमें जो है कथन सही है और कारण जो है गलत है, मतलब कारण नहीं है, सॉरी। कथन पहला जो है सही है, कथन दूसरा जो है यह गलत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, लेकिन दूसरा जो दिया हुआ है ये गलत है। नेक्स्ट है, देखिए इसका दिया हुआ है, श्वेतांबर जो है मतानुयायियों, ये प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, में 12 अंगों का संकलन किया गया। पहला तो सही था। दूसरा दिया हुआ है कि दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, इसलिए कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य है। नेक्स्ट है, इसका कूट में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 40 का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी। ये सही है, हम लोग ऊपर भी देखे हैं। दूसरा है, नहीं ये गलत है। पहला जो है गलत है। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। हाँ, कोलिया राजवंश की ये सही है और दूसरा जो है सही है। तीसरा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। हम लोग देखे थे कि बनारस से थे, यानी कि इसका राइट आंसर 2 और 3 सही हो जाएगा। पहला गलत है। वर्धमान महावीर की माता जो है त्रिशला विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री थी। वहाँ पे पुत्री दिया हुआ इसलिए गलत है। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी यानी बनारस में भगवान महावीर के लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है पूछा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ए, बी और डी कैसे गलत है वो हम लोग देखते हैं इसमें कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान किए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। गुहा विहार जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्त पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जो कि कूट में आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। यह जो है पहला, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। इसका जो ये एक नंबर राइट है। दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। दूसरा भी सही है, जैन धर्म का ऐसा मानना था। तीसरा है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये भी सही है, जैन धर्म में इसका भी मान्य था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। यह जो है जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ये गलत है। दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक। ये राइट है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। दक्षिण में जो है तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था।
इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। यहाँ नागा अर्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल है। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। इसीलिए जो कथन एक गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल था। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत जो है नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? यह आजीविकों ने कहा था। आजीविकों का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है, मनुष्य कुछ नहीं करता। नेक्स्ट है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वह है आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जिसका कि आंसर कूट में देना है। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने बोल रहा है। सूची 1 में आचार्य दिया हुआ है और सूची 2 में सिद्धांत दिया हुआ है। लकुलिस जो है यह था पाशुपत। नागा अर्जुन जो है यह शून्यवाद। और भद्रबाहु जो है यह जैन धर्म से संबंधित थे। और गोसाल जो है यह आजीवक संप्रदाय के थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? यह आजीविकों ने किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। कब? मौर्य युग में। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर नामक गुफा जो सर्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। यह है कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। प्रयागराज जो कि इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कौशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना कराई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। कैसे पड़ा? कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जो है जैन तथा बौद्धों दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा है। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। यह जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये राइट है। तीसरा जो दिया हुआ है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया, ये भी सही है। होयसलेश्वर जो है होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है। 52 में दिया है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? यह करवाया था चामुंड राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यह की जाती है बाहुबली के लिए, बाहुबली के लिए। अ, महा महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए हैं। होप कि इतना ही क्वेश्चन, इससे बाहर तो पूछा नहीं जाएगा जैन धर्म से, जितना दिया हुआ है, और सबका एक्सप्लेनेशन भी देखें, विश्लेषण भी देखें। तो अगर आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो होप कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कोई भी एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे पहले भी जो वीडियो डाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, वो भी आप देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।